प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सब के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सब के लिए उस सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ। नाश न होने वाले मसीही, जैसे कि पवित्र बाइबल 1 पतरस 2 की 3 आयत में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया के से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि तुम अविनाशी बीज से नहीं पर नाशवान बीज से अपनी माता की गर्भ में गए। एक नाशवान बीज वो होता है जिसके द्वारा आप अपनी माता के गर्भ में गए। वह नाशवान बीज ऐसा है कि जिसके द्वारा आप जीने के बाद में मर जाएंगे। पर बाइबल कहती है अविनाशी बीज से तुम्हारा जन्म हुआ, यानी कि सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा पैदा हुए हो और तुम नाश नहीं होंगे। मेरे प्रियो, नाश होने का मतलब है कि किसी व्यक्ति का अच्छा कारोबार चल रहा है, एक दिन दुर्घटना से उसकी मौत हो गई, उसका परिवार ख़त्म हो गया, उसके बाद उसका सब कुछ ख़त्म हो गया था। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि ऐसा विनाश तुम्हारा कभी नहीं होगा। फिर सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि स्वर्ग में भी आप अनंत जीवन को पाएंगे। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें धरती पर भी जीवन दूंगा और स्वर्ग पर भी जीवन दूंगा, पर यह तब होगा जब आपका जन्म मेरे वचन के द्वारा होगा। परमेश्वर के कहने का मतलब यह है कि अगर आपने अपने पापों से तौबा कर लिया है, अगर बपतिस्मा ले लिया है और नया जीवन पा लिया है, अगर तुमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है और अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है, तो परमेश्वर कहते हैं तुम अविनाशी बीज से पैदा हुए हो। याकूब का ध्यान वचन की ओर था, यूसुफ का ध्यान अपने पिता की गवाही, अपने स्वर्गीय पिता यहोवा की गवाही और उसके वचन की ओर था। इसलिए वह फल लेकर आया। इसलिए पहला काम जो आपका होना चाहिए अविनाशी मसीह होने के लिए कि वचन के द्वारा आपका नया जीवन होना चाहिए। अगर आपने वचन के द्वारा जन्म पा लिया है तो आप नशे करने वाले नहीं होंगे। रविवार को चाहे कोई भी काम आए, आप परमेश्वर की हजूरी में होंगे। आप मसीहियत की जिम्मेदारी के प्रति वफादार होंगे और आप परमेश्वर के साथ वफादार होंगे। अगर आपने वचन के द्वारा नया जन्म पा लिया है तो आप सिर्फ विश्वास योग्य ही नहीं होंगे, पर आप फलदायक भी होंगे और आपका बाप आपसे ज़्यादा प्यार करेगा। और बाइबल कहती है वह आपको अधिक हर्ष के से तेल से अभिषिक्त करेगा, क्योंकि वचन के द्वारा जब आप पैदा होते हैं तो आप कभी भी नाश नहीं होते हैं, और क्योंकि वचन कभी भी नाश नहीं होता है। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैंने आपके वचनों के द्वारा नया जन्म पा लिया है और अब आप मुझे अपना अनुग्रह दीजिए ताकि मैं आपकी हजूरी में बनी रह सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। आइए मैं आप सब के लिए सामर्थ्य प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, बाइबल में लिखा है धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश कर सको। खुदावना हर ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर, आज के दिन के लिए खुदावना इतना वंडरफुल डे दिया। खुदावना आप मेरी सहायता करने के लिए परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपके बिना खुदावना हम कुछ भी नहीं है।
बाइबल में लिखा है, एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी अनाथ और अकेला न छोड़ूंगा। खुदा तू मुझे कभी ना अकेला छोड़ने वाला परमेश्वर है। पिता आपकी सामर्थ आज इन लोगों की ज़िंदगियों में जाके इन्हें आज़ाद करे, इन्हें छोड़ना ना कभी परमेश्वर, इनके जीवनों में आपका मसा चाहे खुदा बना, इन्हें आज़ाद करना और आपकी सामर्थ के द्वारा ये सब ब्लेस किए जाएं। सबको आपके पवित्र लहू में कवर करती हूँ। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू और थैंक यू सो मच सभी की प्रार्थना के लिए। मैं ज़रूर बड़ी टेस्टीमनी के साथ आपके सामने आऊँगी। खुदा आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।